तो आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिनमें बहुत सारा मर्डर दिखाया गया है, बहुत सारा क्राइम दिखाया गया है। तो लेकिन पुलिस जो है वो जानते हुए कि ये मर्डर किसने किया और कैसे हुआ, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती। ये जानती है कि कौन कर रहा है। तो इन मूवीज़ के साथ, इस मिस्ट्री के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो जी हाँ, अगर आपने दृश्यम एंड महाराज देखी है तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाई गई हैं कि पुलिस को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, किसने किया है, लेकिन वो इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं सकी। और बात करेंगे हसीन दिलरुबा की। हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू एंड विक्रांत मैसी जो है अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है। ये एक लव स्टोरी है जिसमें रोमांस भी है, थ्रिलर भी है एंड सस्पेंस भी है। और अब जब इसका के पार्ट 2 आया हसीन दिलरुबा के पार्ट 2 की एंडिंग से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अब हसीन दिलरुबा 3 आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की एंडिंग को भी इसी तरह से एंड किया गया और सेकंड पार्ट को भी कुछ खास सुलझाया नहीं गया, उसमें भी एक मिस्ट्री को छोड़ दिया गया है। तो इस हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू के किरदार को आप सबने देखा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो इसमें उन्होंने किस तरह से वो मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस जो है सॉल्व नहीं कर पाई, जबकि वो जानती है कि ये मर्डर किसने किया। और अब हम बात करेंगे फिल्म वैद की। ये एक ओल्ड कपल की स्टोरी है जो कि बहुत गरीब से दिखाए गए हैं और इनका एक बेटा है जो कि उसकी ख्वाहिशात काफ़ी बड़ी हैं और वो अपने बेटे की वजह से काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं। उनके बेटे की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर के मुल्क जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, लेकिन उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते उसकी ख्वाहिशात को पूरा। लेकिन बज़िद अपने बेटे के वो एक ऐसे शख्स से कर्ज़ा ले लेते हैं जो कि एक गैंग से रिलेटेड होता है और वो उनको फिर जब उनका बेटा बाहर चला जाता है तो काफ़ी तंग करता है। और इसी दौरान इसी परेशानी की वजह से जो होते हैं संजय मिश्रा, ये संजय मिश्रा एंड नैना गुप्ता की फिल्म है, और संजय मिश्रा जो होते हैं वो उसका मर्डर कर देते हैं। और इसमें भी पुलिस जो है वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। आप देखेंगे अगर इस फिल्म को तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखो। और फिर बात कर लेते हैं फ्रेडी की बात करें तो ये एक साइको लवर की स्टोरी है जिसमें कार्तिक आर्यन है जो एक लड़की से प्यार कर बैठता है और वो उसके प्यार को बिल्कुल समझती नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाती है। तो वो एक सीधा साधा इंसान जो है वो विलन बन जाता है, और जब एक सीधा साधा इंसान विलन बन जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो वो लड़की उसके प्यार की बिल्कुल कदर नहीं करती। कार्तिक आर्यन की जो इसमें परफॉर्मेंस है वो कमाल की है, क्योंकि वो इसमें काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। तो अब बात करते हैं फिर मर्दानी की। जी हाँ, मर्दानी 2 एंड मर्दानी 1 दोनों ही कमाल की फिल्म्स हैं। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखो, और देखी तो सबने होगी, क्योंकि मर्दानी में जो है रानी मुखर्जी, उन्होंने क्या खूब एक्टिंग की है उसमें वो एक इंस्पेक्टर के रोल को निभा रही हैं। एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि सुलझ ही नहीं पा रही। इसमें उन्होंने दिखाया गया है वुमेन ट्रैफिक को लेकर कि वुमेन्स को किस तरह से उन लड़कियों को किडनैप किया जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो लड़कियां किधर गई और उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उन लड़कियों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, बेच दिया जाता है और उन्हें बुरे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो किस तरह से रानी मुखर्जी इस सारे गैंग को का पर्दाफाश करती हैं और उन लड़कियों को उसमें से कुछ को आज़ाद भी करवा लेती हैं। तो मुझे ये
फिल्म जो है वो बहुत पसंद आई। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और फिर बात करेंगे सावी की। जी हाँ, सावी फिल्म जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिसेंट टाइप की फिल्म है। ये हर उम्र के लोगों के साथ आप बैठ के आराम से फिल्म देख सकते हो। तो इस फिल्म में भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि सावी जो होती हैं एक सिंपल हाउसवाइफ होती हैं, जो कि इंग्लैंड में रह रही होती हैं अपनी फैमिली के साथ। उनका एक बेटा दिखाया गया है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, जब कहानी में टर्न उस वक्त आता है जब उनके शौहर पर मर्डर का इल्ज़ाम लगता है और उन्हें अरेस्ट किया जाता है इंग्लैंड की ऐसी जेल में जहां 400 कैदी मौजूद हैं। और उनका जो उस जेल पे जो 60 कैमरास लगे हुए हैं उनकी निगरानी करने के लिए। और इसमें जो दिखाए गए हैं वो जो गार्ड्स हैं वो 75 हैं। काफ़ी बड़ी और काफ़ी मतलब उन्होंने इस तरह से जेल दिखाई है इस फिल्म में कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सावी को जो है अपने शौहर पर पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह हैं और वो काफ़ी कोशिश करती हैं कि उन्हें आज़ाद करवाया जाए। लेकिन हर कोई कहता है, वकील भी कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्डर है जो कि उसके हस्बैंड ने किया है। लेकिन वो ठान लेती है कि वो अपने हस्बैंड को इस सारे जुंगल से आज़ाद करवाएगी, क्योंकि वो सिर्फ उस पर ट्रस्ट करती है। तो फिर वो मिलती है अनिल कपूर सर से। अनिल कपूर सर इस सारे केस में उसकी बड़ी मदद करते हैं और वो उसे इस से आज़ाद करवाते हैं, उसको गाइड करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो भी इस जेल से खुद ही भागे हुए होते हैं। तो फिर जो सावी होती है वो सारी उनकी बातें मानते हुए अपने शौहर को वहाँ से आज़ाद करवा लेती है। किस तरह करवाती है ये देखने के लिए तो आपको फिल्म देखना पड़ेगी। दिव्या खोसला सावी के किरदार को अदा कर रही हैं और हर्षवर्धन उनके हस्बैंड का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये थी आज की मिस्ट्री की फिल्म। ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जो जिनमें मर्डर मिस्ट्री को दिखाया गया है, जो कि केसेस सॉल्व नहीं हुए। जो मुझे याद थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी ये फिल्म? आप बोल सकते हो कि आपको कौन सी मूवी इनमें से ज़्यादा पसंद है। मुझे बताऊं तो मर्दानी और सावी दोनों ही बहुत पसंद हैं। तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर कोई फिल्म रह गई है जो मैं नहीं बोल पाई तो आप बता सकते हो। तो इसके साथ अपनी और सनम को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।